स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको 10 गाइडलाइंस मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो जितने भी क्वेरीज मुझे अ, अपने पब्लिक ग्रुप में मिली थी, जैसे कि पब्लिक ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, वो सारे क्वेरीज को एक साथ लेकर मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेरीज को एक साथ सॉल्व करूंगी। ओके, सबसे पहला फर्स्ट गाइडलाइन, आरसी क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करोगे उसको आप जंबल्ड नहीं करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फिर, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ फिफ्थ, जंबल्ड नहीं करना। ये फर्स्ट गाइडलाइन। दूसरा गाइडलाइन है कि आरसी क्वेश्चन का जब आप आंसर करते हो तो कोशिश करो कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करो। अंडरस्टूड? तो इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। अगर आप क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करोगे तो उसको लगेगा अच्छा इसने आंसर शुरू कर दिया, मगर उसने आपने आंसर नहीं शुरू किया। जैसे फॉर इंस्टेंस, व्हाट डज म्यूजिक सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? म्यूजिक in the context of Indian subcontinent signifies, right? तो ये जरूरी है। और अगर सिग्निफाई वर्ड लिखा तो फिर सिग्निफाई वर्ड लिखो, अपने से कोई और वर्ड मत ऐड करो ये सोच के कि नहीं अपने वर्ड्स में लिखना है। फॉर इंस्टेंस, इसने क्या लिखा? इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट म्यूजिक रिफ्लेक्ट्स। क्वेश्चन में जब सिग्निफाई है तो आंसर में आप रिफ्लेक्ट क्यों लिख रहे हो? फाइन, तो ये गलत है। और क्वेश्चन के लाइन से शुरू करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक लगेगा कि आंसर शुरू हो चुका है। तो मैं पेड बैच के ग्रुप में उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो। जैसे, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स इस तरह से। What was the drawback with industrial societies? The major drawback with industrial society is, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो। How the future of India lays in villages. The future of India lays in villages which are, क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो। ज्यादातर आराम से हो जाएगा। जैसे, why handicrafts were important for revival of villages? Handicrafts were important for revival of villages because of ऐसे, कितना अच्छा भी लग रहा है। ओके, तो ये काम आप लोगों को करना है। तो सेकंड गाइडलाइन है, क्वेश्चन के लाइन से आप लोग अपने आंसर्स को शुरू करोगे, कोशिश करना। 95% केसेस में हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी जब भी सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों का क्वेश्चन आता है, यूजुअली आता है, तो कभी भी आप लोग अन से एंटोनिम मत बनाना। जैसे डेवलपमेंट अनडेवलपमेंट, क्रिएटिव अनक्रिएटिव, नो, ये काम नहीं करोगे। जो बहुत पॉपुलर है शायद उसका कर सकते हो, मगर तब भी कोशिश करो अन मत यूज करो। मगर हाँ, अब जैसे लीगल है तो इलीगल तो समझ में भी आता है, मगर डेवलपमेंट अनक्रिएटिव ये नहीं समझ में आता है। तो ये गलती नहीं करना है। तो सिनोनिम एंटोनिम में आप कभी भी यूएन एज अ प्रीफिक्स से शुरू नहीं करोगे। ये थर्ड गाइडलाइन है। फोर्थ गाइडलाइन, कभी भी सिनोनिम एंटोनिम में आप एग्जामिनर को चॉइस नहीं दोगे। जैसे इसने दिया है क्रिएटिव, ऑर्डिनरी, रूटीन, तो मैंने लिखा एनीवन, तो आप मुझे चॉइस दे रहे हो कि मैं एक उसमें से चूज करूं, मुझे जो सही लग रहा है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपको ऑर्डिनरी रूटीन में आपको क्या सही लग रहा है आप वो लिखिए। ये गलत चीज है, चॉइस नहीं देना है। आप एक वर्ड लिखो। फिर यहाँ पर इंपरेटिव, इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी, आपको पता है इंपॉर्टेंट गलत है और कंपलसरी सही है। अब बताइए, आर यू गिविंग मी एन एग्जामिनर अ चॉइस? चॉइस दे रहे हो आप, गलत है। अंडरस्टूड? तो आप लोग एक चीज लिखोगे, एक वर्ड लिखोगे, आप चॉइस नहीं दोगे। ये है फोर्थ गाइडलाइन। फिफ्थ गाइडलाइन, कोशिश करना स्टूडेंट्स कि आप लोग अपने आंसर्स को बुलेट्स में दो। कोशिश करना कहने का मतलब है, कोई कोई ऐसा आंसर होता है जिसमें आप बुलेट्स में आंसर लिख सकते हो। जैसे ये देखिए, आराम से लिख सकते हो। ऐसा कोई कोई क्वेश्चन होता है जो डिमांड करता है कि हाँ ये हम बुलेट में इसको लिख सकते हैं। मगर कोई कोई आंसर होते हैं जिसको हम बुलेट में नहीं लिख सकते। जैसे कि हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया ले इन विलेजेस, तो इसको हम बुलेट में नहीं लिख सकते, तो हमने नहीं लिखा है। ओके,
तो जिसको आप बुलेट में लिख सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि बुलेट वाला आंसर है ना, बहुत अच्छे से एग्जामिनर का आंखों में आई मीन नजर आता है उसको। इस तरह से पैराग्राफ वाला नजर नहीं आता, मगर फिर भी अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि नहीं इसको तो बुलेट में लिख ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप पैरावाइज लिखो। अब पैरावाइज में भी अगर आप चाहो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब अंडरलाइन में भी सब कुछ मत कर देना सुन, ये बहुत गलत होगा। सेल्फ सफिशिएंसी मीन बीइंग इंडिपेंडेंट, अंडरलाइन कर दो। प्रोड्यूस द रिसोर्सेज नीडेड बाय, अंडरलाइन कर दो बस। और कुछ अंडरलाइन मत करना, इससे ही पता चल जाएगा ओ यू नो द आंसर। बाकी फिर एग्जाम में थोड़ा सुपरफिशियली पड़ेगा और आपको अच्छा खासा मार्क्स दे देगा। ओके, अंडरस्टूड। तो फिफ्थ गाइडलाइन यही है, या तो कोशिश करो बुलेट में रखो। अब ये नहीं आप हर आंसर को बुलेट में दोगे, जो बुलेट में नहीं होना चाहिए उसको भी बुलेट में दोगे, ये गलत हो गया। बुलेट में दो या फिर अंडरलाइन करो। ओके। और सिक्स्थ जो है वो है, कभी भी एक्स्ट्रा मत लिखना। जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी का आंसर करना। एक्स्ट्रा लिखोगे, एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा। यू राइट एक्स्ट्रा, यू लूज एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड। तो प्लीज एक चीज याद रखना, एग्जामिनर को जब आप लोगों का आंसर चेक करता है, उसको पहले से मॉडल आंसर्स मिला होता है, तो उसके पास एक मॉडल आंसर है। वो एक पैरामीटर है जिसके जिससे वो आपको जज कर रहा है, आपके आंसर्स को जज कर रहा है। अब उस मॉडल आंसर में उसको साफ दिख रहा है क्वेश्चन वन का आंसर तो 3 ही लाइन में है, और ये जो कैंडिडेट है ये में से 10 लाइन रीड करवा रहा है क्या? मैं नहीं करूंगा 10 लाइन रीड, मुझे तो 3 ही लाइन पढ़ना है। और इसने 10 लाइन लिखा है, इसका मतलब इसने आंसर लिखा ही नहीं है, इसने कुछ और ही अपना राम कहानी लिख दिया है। हटाओ, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसने ऐसे ही एवरेज मार्क्स दे दिया 2। हालांकि बेस्ट तो यही होता कि जब कोई एक्स्ट्रा लिखता है तो उसको मार्क्स ही मत दो। उसको समझ, इसका अगर कोई एक्स्ट्रा लिखा है इसका मतलब इसको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसने बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, बहुत कुछ। देखिए साफ, मैंने इस पे तो मैंने खैर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा, ये चीज याद रखना, डू नॉट राइट एक्स्ट्रा। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई एक्स्ट्रा लिखेंगे तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा हम लोगों को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। डू नॉट राइट एक्स्ट्रा, दिस इज द सिक्स्थ गाइडलाइन। सेवेंथ, do not change the tense. Very important. What does music signify in the context of Indian subcontinent? The music in the context of Indian subcontinent signifies as present. आप इसको signified यानी past नहीं करोगे। What are the major differences between Western music and Indian music? तो क्वेश्चन का टेंस क्या है? प्रेजेंट है, तो आंसर भी प्रेजेंट होगा। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिक आर एज फॉलोज। ओके, अंडरस्टूड। तो आप लोग क्वेश्चन का टेंस नहीं चेंज करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। यदि स्टूडेंट्स क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है, ओके, तो जैसे अभी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, मगर कोई कोई क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप लोग? जैसे व्हाट डज म्यूजिक सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट, सपोज ऐसे 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट व्हाट डज म्यूजिक सिग्निफाई, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आप लोग आंसर कर दोगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट का आपको अगर आंसर करना है तो आप पैरा चेंज करके आंसर करोगे, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से क्लियरली दिखाई दे कि अरे क्वेश्चन का 2 पार्ट है, उसने 2 पार्ट को सेपरेटली आंसर किया है, आपको भरपूर मार्क्स देगा। ओके, ये चीज, इससे क्या होगा, उसका इवैल्यूएशन इजी होगा, उसका इवैल्यूएशन एफर्टलेस होगा, वो उसके माथे में शिकन नहीं होगी आपका इवैल्यूएशन करते हुए। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट का आता है, जो हमारा 9th गाइडलाइन बन रहा है, कि क्या हम अ, अपने वर्ड्स में हमें लिखना चाहिए या हम पैसेज के लाइंस को कॉपी कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोग आराम से पैसेज का लाइन को कॉपी कर सकते हो, मगर जब पैसेज के लाइंस को आप लोग कॉपी करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं वो सारा आप हटा दोगे।
ओके, जो अननेसेसरी वर्ड्स है और जो फ्लावरी टाइप के लैंग्वेजेस है उसको आप हटा दोगे, और आप आराम से पैसेज के, इनफैक्ट मैं जब भी या तो प्रेसी का या आरसी का मैं जब भी आंसर लिखती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाए उस आंसर से, उनको ये नहीं लगे आंसर बहुत हाई फाई टाइप का है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा पैसेज के लाइंस को ही कॉपी करती हूँ। ओके, अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल दे रही, इवन इन द सिटीज ऑफ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक इज बाय नो मीन्स द मोस्ट पॉपुलर, तो मैं ये बाय नो मीन्स हटा रही हूँ। क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, मैंने बाय नो मीन्स हटा दिया। इस तरह से आप लोगों को अननेसेसरी वर्ड्स को हटाकर थोड़ा सिंपल बना के आप लोगों को लिखना है। अंडरस्टूड? तो आप लोग पैसेज के लाइंस को आराम से लिफ्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लास्ट गाइडलाइन है 10, वो ये है कि स्टूडेंट्स बहुत बोलते हैं मैम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर ना तो ज्यादा ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना, लेंथ ऑफ द आंसर ज्यादा होना चाहिए। तो इसका साफ मतलब है ये भी 5 मार्क्स, 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 यानी पांचों क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी मार्क्स वेटेज पांचों क्वेश्चन का सेम है। यानी उस हिसाब से अगर मार्क्स के हिसाब से, if marks weightage determines the length of the answer, got it? यदि मार्क्स वेटेज से लेंथ ऑफ द आंसर डिटरमाइन होता है, तो इसका मतलब ये है पांचों क्वेश्चन का लेंथ ऑफ द आंसर सेम होना चाहिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमें 100 वर्ड्स लिखना है, तो फिर आपको सब में 100 वर्ड्स ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इस लॉजिक पर जाते हो, तो मार्क्स वेटेज के लॉजिक पे जाते हो, तो क्या ये लॉजिक आपको सही लग रहा है? ये लॉजिक बहुत इलॉजिकल लग रहा है कि मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग हमें लेंथ ऑफ द आंसर को डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फोरमोस्ट, उसके क्वेश्चन का फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही है, यू आंसर व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा और एल्स यू विल लूज एक्स्ट्रा। ये चीज ध्यान रखो। पूछ रहा है म्यूजिक क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो सिर्फ यही लिखो, इसमें ना डिफरेंसेस मत लिखने लग जाना और मुझे स्पेस को फिल करना है। स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट एक्ट इमेच्योर, ठीक है? आप एक समझदार इंसान हो, और समझदार इंसान से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो समझदार इंसान उसी क्वेश्चन का जवाब देता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलता है। एक्स्ट्रा तो बेवकूफों लोग, जो बेवकूफ होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं। आप लोग तो समझदार हो, तो एक्स्ट्रा क्यों लिखोगे? समझदारी इसी में तो दिखती है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो मेरे ख्याल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दिए, मगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, तो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है जेसीए का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन, वहां पे अगर आपको कोई पोस्ट करना है अपने क्वेरीज को, आराम से पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।